हेलो स्टूडेंट्स, आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 27 आपकी इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक पर बेस्ड है। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स केयरफुली। इन पिक्चर्स को ध्यान से देखिए एंड रीड आउट द सेंटेंसेस गिवन अगेंस्ट देम। और उनके सामने जो सेंटेंसेस लिखे हैं उनको पढ़ना है आपको। ही रन्स स्लोली। एक बॉय है जो दौड़ रहा है। वो कैसे दौड़ रहा है? ही रन्स स्लोली। वो कैसे दौड़ रहा है? स्लोली, धीरे धीरे दौड़ रहा है। शी ईट्स बर्गर क्वाइट रेगुलरली। वो बर्गर खाती है रेगुलरली, नियमित रूप से खाती है। बहुत, क्वाइट रेगुलरली, बहुत नियमित रूप से खाती है। यहाँ पे क्वाइट के स्पेलिंग मिस्टेक है, QUITE क्वाइट होगा। QUITE क्वाइट रेगुलरली मीन्स काफ़ी रेगुलरली, वो बहुत नियमित रूप से बर्गर वो खाती है। नेहा हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस। नेहा के पास एक सुंदर ड्रेस है। कितनी ब्यूटीफुल? बहुत सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल। माई ग्रैंड मदर वॉक्स डेली। मेरी ग्रैंड मदर चलती हैं, सैर करती हैं, वॉक करती हैं रोज़ाना, डेली। सो जो वर्ड्स हैं बोल्ड लेटर्स में, जो डार्क लेटर्स में वर्ड्स हैं जिन्हें हमने मार्क किया है, दे टेल अस समथिंग अबाउट द वर्ब। वो किसके बारे में बताते हैं? वर्ब। वर्ब क्या होता है? काम वाला शब्द। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मीन्स जो किसी की विशेषता बताता है। एंड और एडवर्ब, तो जो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में ये जो वर्ड्स हैं वो बता रहे हैं। स्लोली, क्वाइट, वेरी और डेली, वो ये जो वर्ड्स हैं वो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में कुछ आपको बता रहे हैं। सो एडवर्ब्स आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू मॉडिफाई अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। तो एडवर्ब्स, इन वर्ड्स को हम बोलते हैं एडवर्ब्स। ये जो स्लोली, क्वाइट, रेगुलरली, वेरी और ये डेली है, ये सब क्या है? एडवर्ब्स हैं। तो एडवर्ब्स आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू मॉडिफाई अ वर्ब, जो एक वर्ब को, एक एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं, मीन्स उसको, उसमें वो कुछ चेंज लाते हैं। उसको हम क्या क्या बोलते हैं? एडवर्ब्स बोलते हैं। वी मस्ट रिमेंबर दैट एडवर्ब नेवर मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। आपको हमेशा याद रखना है ये बात कि जो एडवर्ब होता है वो कभी भी नाउन को और प्रोनाउन को मॉडिफाई नहीं करता। ये आपको एक नोट दे रखा है। अब हम आगे आते हैं अपनी वर्कशीट में। अब आपको कुछ एडवर्ब्स दे रखे हैं एंड एडवर्ब टेल्स अस। एडवर्ब हमें क्या बताता है? व्हाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहाँ, व्हेन मीन्स कब, एंड इन व्हाट मैनर मीन्स किस तरह से, मीन्स क्या हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ और किस तरीके से कोई काम होता है। एन एडवर्ब टेल अस व्हाट, वेयर, व्हेन एंड व्हाट मैनर अ वर्क इज डन। अब हाउ, हाउ का मतलब होता है कैसे। सबसे पहले हाउ, कोई काम कैसे होता है? कोई काम धीरे धीरे होता है, स्लोली। बहुत ईमानदारी से कोई कोई काम कर रहा है, सिंसियरली। बहुत आसानी से हो गया, ईजीली। बहुत ध्यान से लिखो आप, केयरफुली, राइट, केयरफुली। और बहुत आराम से, कंफर्टेबली, वो बड़े ही आराम से बैठा है तो ही सिट्स कंफर्टेबली। तो इस तरह से कोई काम कैसे हो रहा है। अब अगला है हमारा वेयर। वेयर का मतलब होता है कोई काम क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है। बिलो मीन्स नीचे हो रहा है। द कैट इज सिटिंग बिलो द टेबल। जो कैट है वो टेबल के नीचे बैठी है। अबव मीन्स द बुक इज, द फैन इज अबव माई हेड। मेरे सर के ऊपर पंखा है। ऐसे हेयर, हेयर मीन्स यहाँ। आउटसाइड मीन्स बाहर। डाउन मीन्स नीचे। तो जो कोई काम कहाँ हो रहा है उसके लिए जो एडवर्ब्स हैं वो ये दे रखे हैं, बिलो, अबव, हेयर, आउटसाइड, डाउन। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। कोई काम कब होता है, व्हेन। टुडे मीन्स आज। लास्ट ईयर मीन्स पिछला साल। किसी भी के आगे लास्ट लग जाता है तो वो पिछले को रिप्रेजेंट करता है। लास्ट ईयर मीन्स पिछला साल, लास्ट मंथ पिछला महीना, लास्ट वीक पिछला हफ्ता। ऐसे येट मीन्स अभी तक, आफ्टर मीन्स बाद में, बिफोर मीन्स पहले। और हाउ मच, कितनी, हाउ मच कितनी मात्रा में हुआ वो काम, कितनी डिग्री है उस काम की। मतलब बहुत ब्यूटीफुल है तो कितना ब्यूटीफुल है, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, लगभग। एंटायरली मीन्स पूरा, पूरा का पूरा। कंप्लीटली मतलब भी पूरा का पूरा। और फेयरली मीन्स, फेयरली मीन्स बहुत सी, लगभग बहुत सी मात्रा में कोई चीज़ है, अच्छी सी मात्रा में, तो हम बोलते हैं फेयरली गुड, बहुत अच्छी बात है। बहुत 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 वो उदास था तो ये वॉज फेयरली सैड। और हाउ ऑफन मीन्स कोई काम कितनी बार होता है। ऑफन, ऑफन मीन्स कोई कितनी बार होता है। ऑलवेज मीन्स हमेशा। सेल्डम मीन्स कभी कभी। रेगुलरली मीन्स नियमित रूप से, होता ही होता है। हम रेगुलरली स्कूल जाते हैं तो रेगुलरली। और रेयरली का मतलब होता है बहुत ही कम, कभी भी, मतलब मुश्किल से कभी कभार, उसको बोलते हैं रेयरली, कभी कभार। और नेवर का मतलब होता है कभी भी नहीं। तो कोई काम कैसे होता है, कोई काम कहाँ होता है, कोई काम कब होता है, कितनी मात्रा में होता है, और हाउ ऑफन, कितनी बार होता है, इन वर्ड्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब्स बोलते हैं। अब आपको एक सेंटेंसेस दे रखे हैं, आपको सेंटेंसेस को पढ़ना है और एडवर्ब्स को एनसर्कल करना है। एनसर्कल मीन्स उन पे आपको गोला लगाना है। द चाइल्ड क्राइज लाउडली। जो बच्चा है वो बहुत तेज तेज रो रहा है। तो कैसे रो रहा है वो? क्राई वर्ब होता है तो किस तरह से वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है? लाउडली। सो बच्चा कैसे रो रहा है? लाउडली। तो एडवर्ब क्या है यहाँ पे? लाउडली। द वेदर वॉज एक्सट्रीमली हॉट। जो बी वाला पार्ट है, वेदर मतलब मौसम, वॉज एक्सट्रीमली हॉट, बहुत ही गर्म मौसम
था, तो गर्म था तो कितना गर्म था, बहुत गर्म, एक्सट्रीमली यहाँ पर एडवर्ब है। ही हैज जस्ट कंप्लीटेड हिज वर्क, उसने अभी अभी अपना काम किया है, अभी अभी अपना काम किया है। जस्ट मीन्स अभी अभी जस्ट उसने काम किया है, बोलते हैं ना जस्ट, अभी अभी उसने अपना काम किया है। तो यहाँ पे कोई काम कब हुआ, तो जस्ट, उसमें एडवर्ब क्या है, जस्ट। आई हैव मिसप्लेस माई बैग समवेयर, जो डी पार्ट है उसको पढ़े, आई हैव मिसप्लेस माई बैग समवेयर, मैंने अपना बैग कहीं खो दिया है, मिसप्लेस कर दिया है, तो कहीं, समवेयर मीन्स कहीं खो दिया है, तो समवेयर यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। अब हम पार्ट 3 पर आ जाते हैं। आपको फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है, और आपको बोल रखा है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट, बिल्कुल जो सही एडवर्ब है, इस बॉक्स में आपको कुछ एडवर्ब्स दे रखे हैं, वहाँ से आपको एडवर्ब लेके फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। पहला है दे डांस वेरी, वो डांस करते हैं बड़ा ही, कैसे डांस करते हैं, ग्रेसफुली। डांस के लिए क्या वर्ड है, बड़े ही इनायत से, बड़ी ही अच्छी तरीके से, उसके लिए वर्ड आएगा ग्रेसफुली। फिर बी है आई हैव इटन 2 ब्रेड्स, मैंने 2 ब्रेड खा लिए हैं, बट अभी भी मैं भूखा हूँ, बट आई एम स्टिल हंग्री, तो हमारा जो बी वाला है उसमें क्या आएगा, स्टिल। उसके बाद सी पे आ जाते हैं, दे विल मीट अस, वो हमें कहाँ मिलेंगे, दे विल मीट अस डैश द शॉप, वो हमें शॉप के कहाँ मिलेंगे, बाहर मिलेंगे, तो सी में क्या आएगा, आउटसाइड। फिर डी पे आ जाएगा कम एंड सिट हेयर, आओ और बैठ जाओ यहाँ पर, तो यहाँ के लिए क्या वर्ड आएगा, हेयर, तो डी वाले पार्ट का आंसर है हेयर, कम एंड सिट हेयर, यहाँ बैठ जाओ। और सरोज इज डैश हैप्पी, सरोज खुश है, कितनी मात्रा में खुश है, तो सरोज इज वेरी हैप्पी, तो ई में क्या आएगा हमारा, वेरी, ई पार्ट का आंसर है वेरी। तो ये जो वर्ड्स हैं आपके, ग्रेसफुली, कोई काम, ग्रेसफुली मतलब कोई काम कैसे हुआ, ऐसे ही स्टिल मीन्स कोई काम अभी तक, ये कब हुआ, और उसके बाद आउटसाइड मीन्स कहाँ हुआ, हेयर मीन्स भी कहाँ हुआ, और लास्ट है वेरी मतलब कितनी मात्रा में हुआ, कितनी डिग्री में हुआ। तो ये सब क्या वर्ड्स हैं, हेयर, आउटसाइड, वेरी, स्टिल, ग्रेसफुली, ये सब क्या है, एडवर्ब्स हैं। उसके बाद हम पार्ट डी पे आ जाते हैं, अरेंज दीज जम्बल्ड अप सेंटेंसेस, कुछ सेंटेंसेस को आपको मिक्स करके दे दिया है, जम्बल्ड अप मतलब उनको मिक्स कर दिया है, मिला दिया है, आपको उनको सही करना है, मीनिंगफुल सेंटेंसेस में आपको उनको बनाना है, और अंडरलाइन करना है एडवर्ब्स को, जो एडवर्ब्स उसमें होंगे उसको आपको क्या करना है, अंडरलाइन करेंगे। हमारा पहला है स्पीक्स ऑलवेज द ही ट्रूथ, वह हमेशा सच बोलता है, तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा, ही ऑलवेज, आपका बनेगा ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ, स्पीक्स द ट्रुथ, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। और इस वाले सेंटेंस में हमारा एडवर्ब क्या होगा, हमारा एडवर्ब होगा ऑलवेज, हमारा एडवर्ब क्या होगा, ऑलवेज। ऐसे हम बी पार्ट पे आएंगे, गो वी रेयरली टू थिएटर, हम बहुत कम, कभी कभार ऐसा होता है कि हम थिएटर जाते हैं, तो इसका आंसर होगा वी रेयरली गो टू थिएटर, हम कभी कभार थिएटर में जाते हैं। सेकंड बी पार्ट का सेंटेंस बनेगा वी रेयरली गो टू थिएटर, और इसमें एडवर्ब क्या होगा, रेयरली होगा हमारा एडवर्ब। अब सी पार्ट पे आते हैं, फ्रेंड ड्राइव्स माई फास्ट, जो मेरा फ्रेंड है वो बहुत तेज़ ड्राइविंग करता है, सो माई फ्रेंड, यहाँ पे सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, तो सब्जेक्ट क्या है, माई फ्रेंड। फिर वर्ब क्या होता है, यहाँ पे वर्ब क्या है हमारा, यहाँ पे वर्ब है हमारा ड्राइव्स, माई फ्रेंड ड्राइव्स, और उसके बाद लास्ट में हमारा एडवर्ब क्या होगा, फास्ट, मेरा जो दोस्त है बहुत तेज़ चलाता है गाड़ी, तो यहाँ पे एडवर्ब क्या हो गया, फास्ट। और जो लास्ट है डी पार्ट है, उसका मतलब है टेक ऑफ शूज़ आउटसाइड प्लीज़ योर, प्लीज़ अपने जूते बाहर उतार दो, तो प्लीज़, और जूते उतारने के लिए क्या वर्ड होगा, टेक ऑफ, क्या उतार दो बाहर, योर शूज़, फिर हम लिखेंगे योर शूज़ आउटसाइड, आउटसाइड मीन्स बाहर, तो इस सेंटेंस में हमारा जो एडवर्ब होगा वो क्या होगा, आउटसाइड। तो इस तरह से हमारे ये सेंटेंसेस, जम्बल सेंटेंसेस को हमने मीनिंगफुल सेंटेंसेस बना लिया, और ऑलवेज, रेयरली और फास्ट और आउटसाइड इन एडवर्ब्स को हमने इसमें अंडरलाइन भी कर देना है। तो जो आपकी इंग्लिश ग्रामर टॉपिक एडवर्ब्स पर बेस्ड आपकी जो इंग्लिश की जो वर्कशीट नंबर 27 है वो यहाँ पर आकर कंप्लीट